अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए। इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। जिस फॉन्ट में, यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी को अब थोड़ी सी राहत मिल चुकी है। दरअसल मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत के सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया था 2 साल तक के लिए, और इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सांसदी को ही रद्द कर दिया, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। जिसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कुछ रणनीतियां बनाई, क्योंकि यहाँ पर उन्हें जमानत दी गई और 30 दिनों तक का वक्त दिया गया कि कैसे भी करके वह अपनी सजा पर रोक लगवा सकते हैं। तो राहुल गांधी सूरत की सेशन कोर्ट एक बार फिर से पहुंचे, याचिका दाखिल की और यहाँ पर अहम फैसला यही सुनाया गया है कि 13 अप्रैल के दिन अब अगली सुनवाई होगी। वहीं सजा को चुनौती देने के लिए 3 मई के दिन सुनवाई होगी। मालूम हो कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव की जो रैली को वह जिस तरीके से करते हुए नजर आ रहे थे, जब वह कर्नाटक के कोलार पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि सभी चोरों के सरनेम मोदी होते हैं। यहाँ पर सवाल खड़ा किया था उन्होंने। और यहाँ पर ये देखने को मिला कि गुजरात से बीजेपी के विधायक पूरेश मोदी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की। और अब देखा जाए तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और उनकी सांसदी भी चली गई। अब ये सांसदी एक बार उन्हें फिर से वापस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर अब बेहद बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सांसदी भी चली जाएगी? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल ऐसा हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार मोर्चा खोले हुए है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर यहाँ पर अपनी बात रख रही है, प्रामाणिकता यहाँ पर मांगते हुए नजर आ रही हैं। जहाँ एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए थे। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना भी लगाया गया है। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के 7 साल पुराने उस आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया और गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था। लेकिन अदालत ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। और ऐसे में अब यहाँ पर देखा जाए, दावा ये किया जा रहा है, सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि अगर जांच की जाती है तो उनकी डिग्री निकल सकती है। पार्टी ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंचा दिया। और इसी बीच यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी से सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने यहाँ पर तमाम बातें रखी हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिग्री दिखाई थी वो फर्जी थी और यहाँ पर सदस्यता क्यों जाएगी ये भी उन्होंने बताया। सुनिए जरा। डिग्री के बारे में कोई जानकारी गलत देते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यानी भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए, वो फर्जी निकलती है तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। वो न सांसद बचेंगे न चुनाव लड़ने के योग्य बचेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है भारत के प्रधानमंत्री की ओर से। तो इसलिए अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे। नंबर 1, ये वो डिग्री है
जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री यह है, गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए आप, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का भी आ गया। ये देखिए आप, इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यह है प्रधानमंत्री जी का तो ये प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, मेरा नहीं, माफ कीजिएगा। ये किसका वक्तव्य है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य है, मुख्यमंत्री गुजरात बनने के बाद। आज मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर साहस और हिम्मत है तो जाकर प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का जवाब पूछ के बता दीजिए। सवाल क्या है? 79 में और 78 में अगर बैचलर डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री ने कर ली, 1983 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से कर ली, अगर आपकी 1989 में बीए की डिग्री हो गई, 1983 में एमए की डिग्री हो गई, तो भैया प्रधानमंत्री जी देश के सामने इस बात का खुलासा कर दीजिए कि फिर 2005-6 के दौरान या मुख्यमंत्री बनने के बाद का ये जब का भी भाषण है, आपने क्यों एक टीचर को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, स्कूली शिक्षा के आगे आप नहीं पढ़े? ये तो आपका बयान है, मेरा बयान नहीं है। ये बयान तो आपने दिया है प्रधानमंत्री जी, ये बयान आपका है, मेरा बयान नहीं है। मेरी शिक्षा ही नहीं हुई, ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद कह रहे हैं एक टीचर को संबोधित करते हुए। तो भैया जब आपने 79 में बीए कर लिया, 83 में एमए कर लिया, फिर 2005-6 में आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब ये सच बोल रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, जो उन्होंने कहा वो सच था, वो सच था। उसके पहले के जो उनके डिग्री के खुलासे हैं वो झूठे हैं, गलत हैं, और इसी तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए मोदी जी। तो इसलिए गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाला है, हास्यास्पद है कि सीआईसी ने ऑर्डर दिया था डिग्री दिखाने के लिए,
गुजरात का विश्वविद्यालय गया हाई कोर्ट में कि डिग्री ना दिखाई जाए, और गुजरात के हाई कोर्ट ने जुर्माना कर दिया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, जिसका कोई लेना देना नहीं। वो गए भी नहीं अपील में। तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। और नकल के लिए भी अकल चाहिए, उस अकल का भी इस्तेमाल यह डिग्री दिखाते समय नहीं किया गया है। और बीजेपी की सारी लीडरशिप और स्वयं प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि 79 में अगर आपने बीए किया, 83 में आपने एमए किया, तो 2005-6 में आपने क्यों कहा कि आपने कोई शिक्षा स्कूली शिक्षा के बाद नहीं की है? अर्थात या तो आपकी डिग्री फर्जी है या आपका बयान झूठा है। दो में से एक ही बात हो सकती है। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर संजय सिंह अब सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। तो क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री भी माफ कीजिएगा, सदस्यता भी चली जाएगी? क्योंकि यहाँ पर सांसद विधायक बयानों के चलते मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, और फर्जीवाड़े का अगर यहाँ पर मामला सामने आता है तो क्या यहाँ पर उनकी भी सदस्यता जा सकती है? क्योंकि वरिष्ठ नेता आजम खान की विधायकी गई हेट स्पीच मामले में, वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की फर्जीवाड़े के चक्कर में सदस्यता चलेगी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।